गॉल टेस्ट में भारत की जीत लगभग पक्की हो गई है। श्रीलंका की पहली पारी 284 रनों पर सिमट गई। एक समय लगा कि शायद श्रीलंका बेहतर टोटल तक पहुंचेगा, लेकिन ये लगने से पहले श्रीलंका कोलैप्स वाली सिचुएशन में भी आ चुका था। लेकिन उसी पूरी पारी की बात करेंगे कि आखिर कहां भारत से चूक हुई और फिर उसे कैसे शुभमन गिल ने वापस पटरी पर लेकर आया। अखिल भाई, क्या लग रहा है कि शुरुआत में 90 तक आप 5 विकेट गिरा देते हो, फिर एक पार्टनरशिप इतनी जबरदस्त, ऐसा लग रहा था कि आप मामला वहीं से आगे निकल जाएगा। 146 रनों की पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने पूरे मैच को चेंज किया, श्रीलंका को वापसी कराई मैच में। और उसके बाद भी छोटी छोटी पार्टनरशिप हुई है, 44 रन की, 43 रनों की। श्रीलंका वाकई में इस गेम में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अभी 2 दिनों का खेल बचा हुआ है शुभेंदु भाई, और इंडिया के पास जो लीड मिली है वो 178 रनों की है। यानी कि इंडिया को यहाँ पर सेकेंड इनिंग में ठीक ठाक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि श्रीलंका को भले ही अपने पहली पारी में 90 पर 5 कर दिया हो, लेकिन ये टीम फाइट बैक करना जानती है, अपने घर पर खेल रही है। यानी कि टीम इंडिया को सेकेंड इनिंग में कम से कम 300 तक का स्कोर तो बनाना पड़ेगा। 300 का स्कोर और 178 रनों की लीड जो है वो अलग है। यानी आप चाह रहे हैं कि करीब 500 के आसपास का जो टोटल रहेगा वो सेफ रहेगा, वरना क्योंकि उनकी अगर आप देखेंगे 2 खिलाड़ी चले फिर भी वो 284 तक पहुंचे। यानी कि एक समय जो लग रहा था कि शायद आप 150 तक उनको समेट दोगे, वो एक समय लगने लग गया था कि शायद आपके रनों के काफ़ी करीब वो टीम पहुंच जाएगी। लेकिन फिर भी हमने अच्छा कमबैक किया। वहाँ पर तारीफ बनती है शुभमन गिल की, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी करी। आखिरी में अगर आप देखेंगे जो फील्ड प्लेसमेंट रही है, जब भी बॉल हवा में गई तो लगभग फील्डर उसके आसपास नजर आए हैं, तो ये कप्तानी वहाँ पर अच्छी रही है। बाकी गेंदबाजी में कहीं ना कहीं हमारे लिए कंसर्न जरूर रहा है कि तेज गेंदबाजी, चाहे वो सिराज की बात कर ली जाए या फिर प्रसिद्ध कृष्णा की, ये कंसर्न रहा है कि विकेट अगर आप देखें, आप स्पिनर, ये विकेट ऐसी है जहाँ पर स्पिनर ज़्यादा विकेटें निकालेंगे, लेकिन फिर भी जब ये बॉलिंग कर रहे थे तो हमें बहुत कमी लगा कि शायद विकेट यहाँ पर आने वाली है। और आप इसमें देखिए, मोहम्मद सिराज की अगर बात करें, 9 ओवर की गेंदबाजी में 3 ओवर मेडन जरूर है, लेकिन 29 रन देकर 1 विकेट। और प्रसिद्ध कृष्णा का तो एक भी मेडन नहीं है 10 ओवर में, इनका लगभग 3.5 का इकॉनमी है। 47 रन खर्च करती हैं 14 ओवर में और 1 विकेट है सिर्फ। उसके अलावा मानव सुतार ने 4 विकेट लिए, जड्डू के खाते में 3 विकेट आए, 1 विकेट कुलदीप यादव को मिली। और कुलदीप यादव के लिए तो क्या कहते हैं ना कि जितने मौके मिले उनको ग्रैब करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वाइट बॉल फॉर्मेट में उनको खेलने का चांस मिलता नहीं है। 15 में रहते हैं, 11 में आते नहीं है। अब टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला, लेकिन 14 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 1 विकेट। यानी कि टीम इंडिया की बॉलिंग वाकई में कंसर्न है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ भी कुलदीप यादव को मौका नहीं मिला था, और जब आपको मौका मिला ऐसे विकेट पर जहां स्पिन गेंदबाजों के लिए बेहतर विकेट थी, वहां पर अगर कुलदीप यादव बेहतर तरीके से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर जब उनको बाहर किया जाता है और सोशल मीडिया पर उनके वापसी की मांग की जाती है, तो कहीं ना कहीं वहां पर पलड़ा अगर आप देखेंगे कुलदीप यादव का थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें मानव सुतार जो जिनको जब जब मौका मिल रहा है ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, और जडेजा वापसी कर रहे हैं, वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मानव सुतार अगर आप देखेंगे पिछली सीरीज में भी अच्छी 7 विकेट थे, यहाँ पर भी अगर आप देखें 4 विकेट यहाँ पर शुरुआत में तो बॉलिंग कर रहे थे, तो हर बॉल पर लग रहा था विकेट निकाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए। और ऐसे में अगर आप देखें कुलदीप ऐसे अगर मौके गंवाएंगे तो कहीं ना कहीं जो अक्षर पटेल हो गए या वाशिंगटन सुंदर हो गए, उनके लिए चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी। एक चीज़ और यहाँ पे मतलब सोचने वाली है, कल अगर आपने देखी हो बैटिंग हमने देखी थी, दूसरे सेशन के बाद से गेंद टर्न करने लगी थी। अब तीसरा दिन ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है जहाँ पर गेंद टर्न हो रही थी, लेकिन फिर भी हमारे गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रही थी। जड्डू ने कुछ हल्ले बल्लेबाजों को आउट किया, और ये जड्डू जब अफगानिस्तान सीरीज से बाहर भी हुए थे, हालांकि इंजर्ड भी थे, लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि शायद अब जड्डू का करियर खत्म होने की कगार पर आ चुका है। अक्षर पटेल ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं, मानव सुतार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप टेस्ट टीम में हर्ष दुबे को भी लेकर आ चुके हैं। यानी कि जड्डू को भी यहाँ से फूक कर कदम रखने पड़ेंगे, विकेट्स लेने पड़ेंगे और बड़े विकेट लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया अपनी जो अगली पारी शुरू करने वाली है उस पर भी देखना पड़ेगा कि हम कितनी लीड ले पाते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे जैसे विकेट पुरानी हो रही है, स्पिन गेंदबाजों को और ज़्यादा मदद मिलेगी, तो ये ना हो पाए कि हमने पहली पारी में ज़बरदस्त खेलते, अब यहाँ पर एक कोलैप्स हो जाए, जल्दी ऑल आउट हो जाओ और वहाँ पर आप श्रीलंका को गेम मिला दो, तो ऐसा नहीं होना है। यहाँ अब असल मायने में डर रहेगा प्रभात जसूरिया का। हाँ, प्रभात जसूरिया, क्योंकि वो अगर आप देखें यहाँ पर उनके रिकॉर्ड बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन पहली पारी में जैसे गेंदबाजी रही, लोगों ने कहा कि यार किस बात के रिकॉर्ड अच्छे थे, विकेट तो ले ही नहीं पा रहे यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर वो कंसर्न है। इस मैदान का इतिहास कहता भी है, स्टार्टिंग में 1-2 दिन तक बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन एंड में यहाँ पर स्पिन गेंदबाज हावी होंगे। और प्रभात जसूरिया जो कि इस मैच से पहले 11 मैचों में 81 विकेट, ये छोटी बात नहीं है। यानी कि सेकेंड इनिंग में कहीं ना कहीं वो टीम इंडिया को परेशान करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि कम से कम आप 300 रन तो बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर आप श्रीलंका के खिलाफ ये मैच जीत सकते हैं।